दोस्तों, दुनिया भर से पंगे ले लेने वाला, पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बादी की कगार पर ला करके खड़ा करने वाला इजराइल और उसका प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, खास तौर पर नेतन्याहू अब इजराइल के भीतर अपने ही सहयोगियों के द्वारा घिर गया है। हालात ये हो चले हैं कि इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता जाने वाली है, यानी कि सत्ता गंवाने की कगार पर बेंजामिन नेतन्याहू पहुंच चुका है। क्या मामला है, आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और क्यों बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता जाने वाली है, उससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक बहुत बड़ा झटका लगा बेंजामिन नेतन्याहू को, कहीं और से नहीं, इजराइल के भीतर। वो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं और आपको अयातुल्लाह अली खामेनेई का एक ताज़ा बयान, नया बयान, क्या कुछ कहा है इजराइल को लेकर के अयातुल्लाह अली खामेनेई ने, और ऐसा बयान जिसकी वजह से इजराइल चिढ़ जाने वाला है, वो बयान मैं आपको दिखाने वाला हूं। और साथ में ईरान ने अब कौन सा नए हथियार का प्रदर्शन किया है, एक नया हथियार ईरान लेकर के आया, उसका नया प्रदर्शन किया है, वो आपको तस्वीरें, वो वीडियोस भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा किस तरीके से दोस्तों हौथीज ने रेड सी में इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत अचानक से फिर से पैदा कर दी है वो, और नॉर्थ कोरिया ने क्या कुछ कहा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें, सीरिया के ताज़ा हालात, ताज़ा अपडेट, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले दैनिक भास्कर की यह खबर, इसकी हेडलाइन आप देखिए, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। इस खबर में सीधे तौर पर बताया गया कि इजराइल में नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। दो गठबंधन के दलों ने नेतन्याहू से समर्थन वापस ले लिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये दोनों दल समर्थन वापस ले लेते हैं तो 120 सांसदों वाली, 120 सदस्यों वाली इजराइल की जो संसद है, उसमें नेतन्याहू की सरकार अल्पमत में आ जाती है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में, दोस्तों अभी की स्थिति में अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 61 सीटों का जो बहुमत होता है, और बहुमत से समर्थन लेने के बाद जो दो दल हैं जिन्होंने समर्थन लिया है, उनके समर्थन वापस लेने के बाद नेतन्याहू के बाद सीटें बचती हैं 50, यानी कि 11 सीटों से नेतन्याहू अल्पमत में आ गए हैं। नेतन्याहू की पार्टी अल्पमत में आ गई है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता चली जाएगी। और इसके पीछे एक वाजिब कारण है। जिन दलों ने समर्थन वापस लिया, उन्होंने दोस्तों इस वजह से समर्थन वापस लिया, दरअसल नेतन्याहू की एक नई स्कीम है, जिन्होंने सेना में सर्व करना मैंडेटरी तो किया था, लेकिन उसमें कुछ अपने चहेतों को किनारे कर दिया। और इसी को लेकर के इजराइल में विद्रोह होने लगा है कि जब सब सेना में जा रहे हैं, जब सबको आप मौत के मुंह में धकेल रहे हो, तो अपने चहेतों को क्यों नहीं भेज रहे। और इसी वजह से ये समर्थन वापस लिया गया। दोस्तों, तो ये एक बड़ी खबर है जो इजराइल की एक तरीके से सत्ता को हिला देने वाली खबर है अंदर से ही। ऐसे में एक नेतन्याहू को बड़ा तगड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, अयातुल्लाह अली खामेनेई ने प्रेस टीवी के हवाले से एक बड़ा बयान दिया है। क्या बयान दिया है ये देखिए जरा, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताता हूँ, ये वीडियो देखिए। इसमें सीधे तौर पर बताया गया कि लीडर ऑफ द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई सेज इजराइल वाज कंपेल्ड टू बो डाउन एंड sling to the United States in depression during the recent 12-day aggression against Iran, as it proved incapable and facing the Islamic Republic alone। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस्लामिक जो बयान उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 12 दिन का जो इजराइल और ईरान का संघर्ष था, जो युद्ध था, उसमें इजराइल बुरी तरीके से बेबस हुआ और उसे अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा, झुकना पड़ा और उससे मदद की भीख मांगनी पड़ी, क्योंकि वो ईरान के सामने अकेले सामना नहीं कर सकता और वो पूरी तरीके से जो है असमर्थ नजर आया था, इसीलिए वो वहां पर भागा। उधर ईरान ने एक और नए हथियार का मुजाहिरा कर दिया, प्रदर्शन किया। ये देखिए तस्वीरें, ये जो तस्वीर है दोस्तों, ये ईरान का नया असॉल्ट राइफल मॉफ 2 है, मसाफ 2 अब जो है ईरानी जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, उनके हाथ में आपको दिखेगा। ये वीडियो बाकायदा जारी किया गया है। ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से खबर है ये, जिसमें बताया गया कि ईरान अनवील्ड
मसाफ 2 असॉल्ट राइफल, इट विल रिप्लेस G3 एंड द ओल्ड AK वेरिएंट इन आर्म फोर्सेस। सीधे तौर पर बताया गया, इससे पहले जो आर्म फोर्सेस में AK और G3 जो हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, राइफल इस्तेमाल किए जाते थे, उनको रिप्लेस करके अब मसाफ 2 असॉल्ट राइफल ने जगह ले ली है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब से ये युद्ध हुआ है तब से ईरान लगातार अपनी सैन्य क्षमता को अपडेट करने में लगा हुआ है, चाहे वो रशिया से आने वाले मिलिट्री कार्गो हो, उससे बड़ा सामान, चाहे वो चाइना के साथ डिफेंस की डील की बात हो, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो ईरान लगातार मजबूत कर रहा है। और उसी कड़ी में ये मसाफ राइफल 2 है, असॉल्ट जो है, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है ईरानी आर्म फोर्सेस में। तो ये एक बड़ी खबर है। उधर दोस्तों हिब्रू मीडिया के हवाले से एक खबर है कि अब जो है रेड सी में हौतीस को लेकर के, हौतीस के खौफ की वजह से इजराइल ने सारा का सारा काम वहां पर बंद कर दिया है। करंट रिपोर्ट ने बताया कि हिब्रू मीडिया रिपोर्ट दैट Eilat port southern Israel will be completely shut down this coming Sunday with all operations suspended due to the continued Houthi attack in Red Sea। रेड सी में हौथीज के लगातार अटैक की वजह से संडे को ये जो पोर्ट होगा वो बंद रहेगा, पूरी तरीके से शटडाउन रहेगा, ये बताया गया। उधर एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है। नॉर्थ कोरिया ने सीधे तौर पर दोस्तों चेतावनी देते हुए क्या लिखा है, आपकी स्क्रीन पर ये हेडलाइन है, जरा एक बार देखिए। इसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि एबोन्यूमेबल क्रिमिनल केस शुड बी वेनिस्ड ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ एट वंस। सीधे तौर पर इसमें यह बताया गया है कि हेडलाइन है बाकायदा, ये नॉर्थ कोरिया अखबार की हेडलाइन बताया गया कि ऐसे आपराधिक कृत्य करने वाले राज्य को, मतलब देश को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेह बनाया जाए और इसके अत्याचारों को तुरंत रोका जाए। सीधे तौर पर नॉर्थ कोरिया ने बोला है। और ये भी आप समझिए, सीधे तौर पर ये बताया गया कि सीधा नरसंहार, या सीधे तौर पर कहा कि मतलब आप समझिए कि जो जेनोसाइड गजा में कर रहा है इजराइल, उसके खिलाफ नॉर्थ कोरिया ने सीधे तौर पर बोला है। इसको लेकर के मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इसी हेडलाइन की स्क्रीनशॉट लेते हुए लिखा कि नॉर्थ कोरिया डिप्लोमेटिक इंस्टांस ऑन इजराइल इज मोर एडवांस देन द ग्रैंड मेजॉरिटी ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। सीधे तौर पर कहा गया कि तमाम सारे इस्लामिक देशों से ज्यादा, कहीं ज्यादा नॉर्थ कोरिया का जो इंस्टांस है इजराइल को लेकर के वो ज्यादा क्लियर है, विच डज नॉट इवन डेयर इशू स्टेटमेंट इवन क्लोज टू द वन। सीधे तौर पर बताया गया जिस तरीके का ये स्टेटमेंट नॉर्थ कोरिया की तरफ से जारी किया गया है, कोई भी इस्लामिक देश इस तरीके का स्टेटमेंट जारी करने का सोच भी नहीं सकता, इसके आसपास तक नहीं भटक सकता। यह बात दोस्तों कही गई, यानी कि लगातार नॉर्थ कोरिया उधर उकसा रहा है। उधर एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आई कि ईरान अब जर्मनी पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है। सीधे तौर पर यह बताया गया है कि ईरान ऑब्जर्वर ने, ईरानियन ऑफिशियल आर कॉलिंग फॉर द बैन ऑन जर्मनीज ट्रेड एक्टिविटी इन द स्टेट ऑफ हरमुज ड्यू टू द बर्लिन एंटी ईरान रेटोरिक। ईरान के खिलाफ घटिया बयानबाजी, ईरान के खिलाफ बयानबाजी करने की वजह से ईरान अब जर्मनी के साथ जो ट्रेड है उन पर एक कड़े प्रतिबंध, कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। और हो सकता है जो हरमुज स्ट्रेट है इसमें पूरी तरीके से उसकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दे, उससे जुड़े जो जहाज हैं, जो शिप हैं, जो तमाम सारे ऐसे व्हीकल हैं, उनको पूरी तरीके से वहां पर आवागमन उनका बंद कर देगा। तो ये एक ईरान की तरफ से कड़ा एक्शन होने जा रहा है। उधर दोस्तों यमन ने एक बड़ा दावा किया, यमनी सरकार का दावा है कि 750 टन वेपन उसने सीज किए हैं रेड सी में। यमन प्रेसिडेंशियल काउंसिल का यह दावा है और इसने ये दावा इसलिए किया है कि उसमें यह बताया गया है कि 750 टन जो हथियार उसने रेड सी में सीज किए हैं वो हौथीज के हथियार हैं और क्लेम किया है कि ये हथियार जो है ये ईरान ने उनको सप्लाई किए हैं। दोस्तों सीधे तौर पर इसमें बताया गया है, आप इस खबर को देख सकते हैं, लिखा गया कि यमन अधिकारियों ने बुधवार को लाल सागर के अलग मिसाइल मिसाइल के जो प्रणालियां हैं, मिसाइल से जुड़े जो तमाम सारी चीजें हैं, वो 750 टन हथियार जब्त करने की घोषणा की। यमन के जो राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के सदस्य हैं और राष्ट्रपति प्रतिरोध बल के जो कमांडर हैं तारिक मोहम्मद सालेह ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि जब्त किए गए हथियारों में नौसेना और हवाई मिसाइल प्रणालियां, वायु रक्षा प्रणाली, रडार, ड्रोन, वायर टैपिंग और एंटी आर्मर मिसाइलें, B-10 तोपें, ट्रैकिंग लेंस, स्नाइपर राइफलें, गोला बारूद और अन्य उपकरण शामिल है। यानी कि ये एक बड़ी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक्शन है रेड सी के भीतर यमनी सरकार का। उधर दोस्तों सीरिया में क्या कुछ हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं। सीरिया में जिस तरीके से बीते दिन सरकारी इमारतों को इजराइल ने निशाना बनाया वो हम सब ने देखा। अब उसका एक नया सैटेलाइट वीडियो सामने आया है, जरा ये वीडियो देखिए दोस्तों कि किस तरीके से वहां पर सरकारी इमारत को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो को जारी करते हुए वो लिखते हैं कि इजरायली सेना ने दमिश्क में सीरियाई रक्षा मंत्रालय और जनरल स्टाफ मुख्यालय पर एयरफोर्स द्वारा किए गए हमले का ये वीडियो जारी किया है। IDF ने राष्ट्रपति भवन के पास भी हमले की पुष्टि की है। बयान में कहा गया कि हम दक्षिणी सीरिया में ड्रूजोस पर हो रही कार्रवाई पर नजर रखे हुए राजनीतिक निर्देशों के अनुसार अभियान चला रहे। सीधे तौर पर दोस्तों ये हमला, और लगातार आप देखिए कि वहां पर जो अल-जुलानी की जो सरकार है उसके खिलाफ एक लगातार एक बड़ा आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि सरकार समर्थित जो लोग हैं वो जो ड्रूजो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको सीधे तौर पर मार रहे हैं और इस वजह से इजराइल यहां पर हमला कर रहा है। इजराइल हमला करने की वजह सीधी सी है क्योंकि गोलन हाइट वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं और इसीलिए, और गोलन हाइट इजराइल के कब्जे में है और इसीलिए उसने अब सीधे तौर पर सीरिया पर हमला किया है। दोस्तों अब एक और तस्वीर ये देखिए, इसको लेकर के अब्बास अरागची ने सीधे तौर पर इस हमले को लेकर के, सीरिया पर इजरायली हमले को लेकर के अब्बास अरागची ने जबरदस्त तरीके से घेर दिया है इजरायली हमले को लेकर के। उन्होंने अपना ट्विटर पर एक बयान, ये वीडियो जारी करते हुए एक ट्विटर पर बयान अपना जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ये सब पहले से ही साफ दिख रहा था कि सीरिया में इजराइल ये सब करने वाला है। अब कौन सी राजधानी इजरायली हमलों का अगला निशाना बनेगी। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि इजराइल इस हद तक आक्रामक हो गया है कि अब वो ये पूछ रहे हैं कि अब इसके बाद क्या, क्योंकि ईरान से युद्ध लड़ा, यमन में उधर हिजबुल्ला और उधर आप देखिए कि हमास फलस्तीन में, हर तरफ इसने बवाल मचा रखा और इसीलिए उन्होंने लिखा कि अब अगला निशाना कौन सी राजधानी बनेगी। बेकाबू इजरायली शासन की कोई सीमा नहीं है, वो बस ताकत की ही भाषा समझता है। ईरान को खासकर इस क्षेत्र को इस पागलपन भरे आक्रामक रवैये को रोकने के लिए एकजुट होना होगा। दुनिया को सीधे तौर पर कहा, ईरान सीरिया की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करता है और हमेशा सीरियाई जनता के साथ खड़ा। सीधे तौर पर यहाँ पर सीरियाई जनता के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है ईरान की तरफ से। दोस्तों उधर कुछ और ताजा तस्वीरें सामने आई सीरिया के भीतर। देखिए क्या हो रहा है, ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सैकड़ों इजरायली जो है क्रूज प्रदर्शनकारी जो है वो सीरिया की सीमा को क्रॉस कर रहे हैं और सुवेदा में जो संघर्ष जारी है उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए लगातार वहां पर गोलीबारी हो रही है। आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति हो रखी है। एक तरफ जहाँ एक आतंकी संगठन जिसने हाल में सरकार बनाई है वो है, और दूसरी तरफ ड्रूजोस जो उनको इजराइल का समर्थन है, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं और ये दोनों ही एक तरीके से आतंकी संगठन है, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों अब एक और ये तस्वीर देखिए, ये किस तरीके से अल-जुलानी की सरकार के खिलाफ वहां नारे लग रहे हैं और अल-जुलानी से कहा जा रहा है कि जो जनता है वहां की वो एक तरीके से इजराइल के खिलाफ बड़ा हमला चाहती है, लेकिन ये हमला नहीं कर रहा है। अमरीश मिश्रा इसको लेकर लिखते हैं, अमेरिका और इजराइल की संगत में रह करके जुलानी बहरा हो गया है। नीचे वीडियो से साफ है कि सीरिया की जनता इजराइल के खिलाफ जिहाद चाहती है, पर जिलानी अमेरिकी मध्यस्थता में इजराइल को अब भी बात करना चाहता। सीधे तौर पर अमरीश मिश्रा ने यह बयान जारी किया। दोस्तों कुल मिलाकर के लगातार इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। उधर इजराइल की तरफ से नेतन्याहू का एक बयान सामने आया है। यह बयान देखिए, मैं इसका हिंदी तर्जुमा आपको बताता हूं। इसमें दरअसल जो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि स्वेदा और दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थिति गंभीर है। IDF और एयरफोर्स ऑपरेशन में लगे हैं। हम अपने द्रूज भाइयों को बचाने और सीरियाई शासन की मिलिशिया को खत्म करने की
कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी आपसे अपील है, आप इजरायली नागरिक हैं, कृपया सीमा न पार करें, जिससे आपकी जान खतरे में पड़ सकती है और आईडीएफ के प्रयास बाधित हो सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जो ड्रूजोस हैं वो सीधे तौर पर इजरायली सीमा को लांघ करके सीरिया में जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, तो इस तरीके का मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से टेंशन है। ऐसे में देखना होगा कि अब इसमें ईरान का क्या रोल रहता है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत शुक्रिया।